अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उर्दू फोनिक्स जोड़ तोड़ के साथ वीडियो नंबर 27 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, आज हम जारी रखेंगे हमारी जो कहानी थी अलिफ की दोस्तियाँ। अच्छा, आपको पता है ये अलिफ है, ठीक है, और ये आज एक नई आवाज़ बनाएंगे। ठीक है, ये आवाज़ क्या है हम आप चलते हैं आपको बताते हैं। अच्छा देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था ये क्या आवाज़ है, ऊ। ठीक है, ये आवाज़ है अलिफ की आवाज़ के आ, लेकिन जब ये इनके ऊपर ऊ आ जाते हैं तो ये इनको आवाज़ नहीं निकालने देते। तो ये क्या हमने आपको बस बताई थी, ऊ। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, इनके पास ओ आते हैं, कहते हैं यार मुझे अपना दोस्त बना लो, लेकिन ऊ कहते हैं भाई साहब हम अपनी आवाज़ नहीं देंगे। ठीक है, तो ऊ जो है सब पे भारी है, तो इसकी आवाज़ क्या है, ऊ। तो इसकी क्या आवाज़ हुई, ठीक है, ये देखें, ये और ये मिला के ऊ आवाज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऊ। ये देखें, ये आपको आवाज़ क्या थी, अ। ठीक है, लेकिन ये क्या आवाज़ है, ऊ। लेकिन ये भी अगर दो से इनके बन जाए तो आवाज़ बदलेगी नहीं, तो ऊ ही आवाज़ है। तो आज हम ऊ आवाज़ के साथ बनाएंगे हम अल्फाज। ठीक है, अब चलते हैं जी, ये क्या आवाज़ है, ऊ। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ये ऊ साउंड होती है। ठीक है, तो अब जैसे म, ऊन, मून, तो बहुत सारे ऊ सा, इस तरह उर्दू में ये भी ऊ आवाज़ है, इस तरह ये भी ऊ आवाज़ है और ये भी ऊ आवाज़ है। ठीक है, तो आज हम इस ऊ आवाज़ के साथ करेंगे ब्लेंड्स जी। अच्छा जी, हमारी कहानी क्या थी, जब आदमी गिर जाता है, चोट लग जाती है तो क्या करता है, ऊ ऊ। तो इस तरह की ये होती है हमारी आवाज़, ऊ। चलते हैं, पहला लफ्ज़ करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारी पहले अरकान साजी या ब्लेंड जी। ये क्या आवाज़ है, ऊ। ये क्या आवाज है, न। ठीक है, ये देखो यहाँ मैंने तोड़ा, ऊ न, ऊन, आगे क्या, ग, ऊंग। ठीक है जनाब, ऊ न, ग, ऊंग। ऊंग क्या होता है जनाब, ऊंग होता है जब आप कभी सोते तो नहीं है, बस आप थोड़ा सा यूं सस्ताने के लिए थोड़ी आंखें बंद करते हैं, हल्की सी चीज, तो इसको कहते हैं ऊंग। तो ये हमारी मछली ऊंग रही है। आगे चलते हैं जनाब जी, अगला वर्ड हमारा आ गया जी। क्या आवाज है, ये ऊ। आगे क्या है, क्या बना, ऊन। बिल्कुल जनाब, ऊन क्या होता है, ये देखें, ऊन ये होती है जिसको वूल इंग्लिश में कहते हैं। गधे ने अपने ऊपर ऊन ला दी हुई है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये क्या आवाज है, हमने आपको बताया ऊ। आगे ऊन, ट। ये आवाज क्या है, ट, ऊंट। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि ये बहुत आसान है, ऊ न ट, ऊंट। ठीक है, ये ऊंट है, तो ऊंट आपको पता है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी काल सीधी, जिसको इंग्लिश में कैमल करते हैं और उर्दू में कहते हैं ऊंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमारी आवाज है ऊ, और ये क्या है, न। ये आवाज क्या होती है, ये देखो, ऊ न। ठीक है, ऊन, और ये क्या है, च। ये आवाज क्या है, च, और ये क्या है, चा, ऊंचा। ठीक है जनाब, ऊंचा क्या होता है, जैसे जहाज बहुत ऊंचा उड़ रहा था। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊंचा। इस तरह ये क्या है जनाब, इसको पढ़ते हैं जी ताकि पढ़ने की हो जाए हमें मश्क। ये क्या आवाज है, ऊ। ये क्या आवाज है, न। ये देखो, ये ऊ न, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऊन। ठीक है, और ये क्या आवाज है, ये देखो, ये वाली आवाज मेरी क्या है, ये देखो, ये मेरी आवाज है, ये वाली मेरी आवाज है च। ये तीन नुक्ते इसके पड़े हुए, च, और ये है ईची, ऊंची। ठीक है, ये देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता है, ऊन च, ऊंच, और च, ईची, ऊंची, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसे उर्दू में लिखा कंप्यूटर ऐसे करता है, लेकिन आप ऐसे भी लिखा, ऊंची। जनाब क्या होता है, ऊंची जगह पे मत चढ़ो, गिर जाओगे, या वो ऊंची सी पहाड़ पे जा चढ़ा जी। अच्छा जी, ये भी पीछे से मिलता जुलता लफ्ज है। ये क्या आवाज है, ऊ। ये आपको बताया न, ऊन। ये क्या आवाज थी, ये आपको बताया था च, ऊंचा, चा, ऊंचा, और ये क्या आवाज है, ई, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, तो क्या होता है, ऊंचाई यही है जनाब, ऊंचाई पर चढ़ के जोर से उसने बोला कि भाई सारे ऊपर आ जाओ जी। आगे चलते हैं जनाब जी, ये क्या आवाज है, ये आवाज है ऊ। ये क्या आवाज है, ऊ ध। अच्छा, इसको देखो हम इकट्ठे पढ़ते हैं, ये हो जाएगा, ये अब यहां मैं लिखता हूं, ये मेरी आवाज है ऊ। ठीक है, आगे मैंने इकट्ठा पढ़ना है, ध, ऊ ध, और आगे क्या है, म, उधम। ठीक है, उधम क्या होता है, मेकिंग नॉइज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये देखें, उधम मचाना। ठीक है जनाब, उधम मचाना, शोर करना। तो क्लास में बच्चे उधम मचा रहे थे। आगे चलते हैं जनाब जी, ये आ गया मेरा एक नया लफ्ज। ठीक है, इसलिए हम बार बार नए लफ्ज आपको सिखा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ सकें जी।
ऊ, ये आवाज क्या है? ऊन, ठीक है, ये आवाज क्या है? ऊन, ठीक है। और ये आवाज क्या है? सॉरी जी, ये आवाज क्या है? ये आवाज है घ, ये आवाज है घ, ऊन घ, ठीक है, ये घ है, ठीक है। मैं इधर इसको लिखता हूं, ये जरा मुश्किल है, ठीक है। ये मेरी आवाज है ऊ, ठीक है, ऊ, और ये आ गया ऊन, आगे आएगा घ, ये देखो आगे है घ, ऊंग, ठीक है। और उसके बाद क्या है? न आना, ऊंघना, ठीक है, ठीक है। ऊ न घ, नग, ऊंग, न आना, ऊ न घ, ऊन घ, ना आना, ऊंघना, ठीक है। ऐसे आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है जनाब। एक दफा फिर ट्राई करते हैं। ऊन घ, ऊंग, ना आना, ऊंघना। ऊंघना क्या होता है जनाब? स्लीपिंग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लीप, ठीक है, जिसको हमने पहले भी ऊपर बात की है। जी जनाब। ये आवाज क्या है हमारी? ऊ, ये आवाज क्या है? ऊन, और ये आवाज के च, और ये क्या है? ए, ये वाली हमारी च, ए, चे, ऊंचे, इसको लिखते हैं। जी जनाब। ऊ, ठीक है, आगे क्या है? ठीक है, अच्छा ये देखो आप ऐसे भी लिखते हैं, न, ऊन, ठीक है, ऊन हो गया, च, और ये आगे क्या आ गया? ए, चे, ऊंचे, ठीक है। तो ऊंचे भी इसी तरह होता है कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ और जोर से आवाज दो, ठीक है जनाब। इस तरह आज हमने एक नई आवाज सीखी, ठीक है। हमने क्या आवाज सीखी? हमने सीखी ऊ की आवाज। और ऊ हमारा कैसे होता है जनाब? ये है हमारा ऊ की आवाज। इसके साथ आप बहुत सारे अल्फाज जो हमने सीखे हैं, आप इसकी खूब सारी मशक कीजिएगा ताकि उर्दू हो जाए ज़बरदस्त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।